दिल्ली दूर है या फिर दिल्ली जाना नहीं है, ऐसा ही कुछ बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। हमारे साथ है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी। ये जो नीति आयोग की बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, नीतीश कुमार एक बार फिर नहीं जा रहे हैं, ऐसी क्या बात? नहीं, वो तो नहीं जा रहे हैं। इसका कारण भी उन्होंने बता दिया है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ अभी नहीं है। पिछले समय में वो दो दो बार कोरोना ग्रस्त हो गए थे और लंबा समय लगा है उससे निकलने उबरने में। इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा तो नहीं है कि नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं और किसी दूसरे बैठक में वो दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो वो नीति आयोग के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। इसमें मेरी समझ से बहुत कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं है, ये सामान्य घटना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़े दिनों से कोई भी दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, ये तो केंद्र सरकार की तरफ से कार्यक्रम है नीति आयोग का, जैसे रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके विदाई समारोह में नहीं गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। तो आपको लग रहा है कि ये इत्तेफाक है या फिर कोई और बात है? इतना हम कह सकते हैं कि कोई और बात नहीं है, और जब कोई और बात नहीं है तो बात इत्तेफाक नहीं मानी जाती है। इसलिए कि जहाँ तक कोविंद जी या द्रौपदी मुर्मू जी की बात है, या अभी कल ही उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ जी का निर्वाचन हुआ है, इन सभी में तो जनता दल यू का बहुत ही जोरदार समर्थन रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी के लिए सबसे पहले अलग में हम लोगों ने समर्थन किया, जनता दल यू ने किया। धनखड़ जी का भी नाम जैसे ही बीजेपी ने घोषणा की, सबसे पहले समर्थन व्यक्त करने वालों में हमारे मुख्यमंत्री थे। तो आखिर हम ही लोग समर्थन देके बनाए हैं, तो उसमें कोई स्वाभाविक रूप से हम लोगों का या माननीय मुख्यमंत्री जी का जाने के परहेज का कोई मतलब थोड़े है। जरूर व्यवस्था थी, इसी कारण नहीं जा पाए। और हम बराबर कहते हैं कि जिसको हमने समर्थन दिया वो बन गया, उसको हम लोगों ने बधाई दी पार्टी के तरफ से, और मुख्यमंत्री जी जनता दल यू के तरफ से उनकी उम्मीदवारी के समय समर्थन की घोषणा करके सब चीज़ अपने अनुश्रवण में मॉनिटरिंग करके सारे वोट पार्टी के उनको दिलवाए। तो फिर उनके शपथ ग्रहण में जाने में और क्या हिचक या परहेज हो सकता है? यही तो सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इसके पीछे ये भी वजह मानी जा रही है कि दोनों पार्टियों के बीच में 24 के चुनाव को लेकर और 25 के चुनाव को लेकर कोई सामंजस्य नहीं। बीजेपी जरूर कह रही है कि हम लोग साथ गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन साथ ही कई शर्तें होती हैं जो पिछली बार नहीं हो पाई थी पूरी, जैसे केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल है। 2019 में जो चुनाव हुए, नतीजे आए, आप लोग उसमें शामिल नहीं हुए, फिर अभी खाली है। तो आपको लग रहा है कि गठबंधन के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं? देखिए, अभी कुछ असामान्य भी नहीं है, और जिन चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं ये चीज़ें तो पुरानी हो चुकी हैं। हम लोग तो उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग के गठबंधन की यात्रा अब 2014, 19 वो सब से आगे बढ़ के आज हम 2022 में बात कर रहे हैं। तो गठबंधन की तो एक लंबी यात्रा रही है, और अभी ही जितने भी गठबंधन के तरफ से या गठबंधन के जो उम्मीदवार हुए हैं किसी संवैधानिक पद पर या कहीं संसद में, जहाँ कहीं गठबंधन के या सरकार को जेडीयू के समर्थन की जरूरत हुई है, हम लोगों ने तो दिया ही है। तो इसमें तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। सरकार में तो हम लोगों के प्रतिनिधि थे ही, अभी संयोग से वो
फिर दोबारा एमपी नहीं बन पाए हैं, इसलिए रिक्ति है। इसके संबंध में फिर दोनों पार्टी बैठेगी। आपको लग रहा है कि सरकार में शामिल नहीं होना जेडीयू का, इससे नुकसान होता है बिहार का? बिहार को नहीं, जो सरकार आपको में शामिल होने में तो सब लोग जानते हैं कि जिस संख्या में जनता दल यू या हमारे नेता चाहते थे, उस संख्या में नहीं हो पाया था। तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी चाहती है कि हमारा प्रतिनिधित्व तो अधिक रहे, अधिक की संख्या में। तो उस वक्त ये बात चली थी, लेकिन ये बात तो उसी वक्त समाप्त हो गई और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी ने उसी समय घोषणा कर दी थी जो अब सरकार में शामिल होने में जनता दल यू की कोई रुचि नहीं है। तो ये तो पुरानी बात हो चुकी। और अगर शामिल नहीं है या आज कोई नहीं है तो ये कोई अनजाने में या अचानक उत्पन्न होने वाली स्थिति थोड़े ना है। ये तो घोषित नीति थी, मुख्यमंत्री ने पहले कह दिया था, जो सर्वमान्य नेता है, जो हम लोगों को केंद्र सरकार में शामिल होने में जनता दल यू की कोई रुचि नहीं है। इसलिए ये तो मैंने समझ बूझ के लिया गया निर्णय है ना। तो इसको ऐसे क्यों नहीं समझा जाए मंत्री जी कि 2024 में फिर आप अगर जैसा कि बीजेपी कह रही है साथ करेंगे, फिर चुनाव के नतीजे आएंगे, फिर उसमें आप लोग नहीं रहेंगे? आपको लगता है कि नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए? नहीं, 24 के चुनाव नहीं रहेंगे, और रहेंगे ये तो 24 के चुनाव के बाद ना फिर बात होगी। 24 के चुनाव में ये भी तो हम लोगों ने फैसला इस मतलब मंत्रिमंडल में किया है, 19 से 24 के बीच का था। 24 के बाद अगर कोई आपसी समझौता या आपसी समझदारी बन जाएगी तो ये कोई अस्थाई स्थूल विषय थोड़े होता है। ये तो राजनीतिक विचारधारा हमेशा गतिमान हो रहती है, और कोई निर्णय किसी खास परिस्थिति में लिया जाता है तो उसका प्रभाव या उसका विस्तार की भी एक सीमा होती है। फिर नई परिस्थिति में नए हिसाब से नए निर्णय होते हैं। इसलिए अभी जो केंद्र सरकार में नहीं है हमारा प्रतिनिधित्व, तो ये कोई आकस्मिकी नहीं है, ये कोई अचानक सी होने वाली बात नहीं है, और न कोई इसके ज़्यादा अर्थ निकालने की स्थिति है। ये तो हमारे नेता नीतीश जी की ने घोषणा कब कर दी थी कि जनता दल यू की केंद्र सरकार में शामिल होने में कोई रुचि नहीं है। जब रुचि नहीं है, एक प्रतिनिधि थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब कोई नहीं है। तो सोमवार को मुख्यमंत्री जी सारे सांसदों से मिलने वाले हैं। आपको लग रहा है कि ये कुछ नई दिशा में जा रही बात है? नहीं, सांसदों में से मिलने वाले हैं या क्या है उसकी कोई खास जानकारी हमको नहीं है। और सांसदों से, वो तो सांसदों से विधायकों से मिलते ही रहते हैं, और सांसदों से मिलके कोई खास बात क्या हो सकती है। जो पार्लियामेंट का सत्र है या उसमें जो मुद्दे होंगे, सांसद भी मिलना चाह रहे होंगे, तो सांसद विधायक जब मिलना चाहते हैं मिलते ही। आप तो स्पीकर रहे हुए हैं बिहार में, आपको लग रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा के अंदर में बातें हो रही थी और स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह की बातें हुई थी, उसको उसके बाद से लगातार स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में संवाद उस तरह का नहीं रहा, और पिछले सत्र में भी मुख्यमंत्री न के बराबर आए, एक भी भाषण नहीं हुआ, एक बार भी कोई इस तरह से नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि कहीं दूरी तो नहीं बनती जा रही? हमारे तरफ से उसमें भी कोई खास बात नहीं है, इसलिए कि वो तो उस समय की बात थी एक मुद्दे पर, और जो मुख्यमंत्री जी ने बातें कही वो कोई अलग से नई या कोई अनियमित बात तो थी नहीं। उन्होंने तो यही कहा कि सदन चलने का एक तरीका होता है, इसकी एक प्रक्रिया है, उसी से चलना चाहिए। जो प्रश्न पूछने या सरकार के जवाब देने की स्थापित परंपरा है,
उसका पालन होना चाहिए। और जहां तक आप कम्युनिकेशन दोनों के बीच में गैप की बात करते हैं, उसके बाद से तो विधानसभा में प्रधानमंत्री आए हैं और उसमें अध्यक्ष महोदय ने सीधे तौर पर कहा कि इस कार्यक्रम के रूपरेखा या उसका रोड मैप तैयार करने से लेके अंतिम दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग दिया है इस कार्यक्रम के लिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने खुले तौर पर आभार प्रकट किया। की बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा है और बात पढ़ता भी है और बातों का छुपाने में भी विस्तार है, लेकिन सवाल सत्र के अंदर का। तो उसके बाद सदन के पिछली बार जो तो पिछली बार जो सदन चला, आपके समझ से मुख्यमंत्री का भाषण किस समय मैंने होना था? उन्होंने कहा नहीं, किस समय होना था? ऐसा कई बार हुआ है। जो छोटा सत्र में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है जब छोटा सत्र होता है तो बराबर ऐसा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बोलने की मैंने जो कहते हैं मुख्यमंत्री के बोलने का निर्धारित समय या जिसको कहिए मौलिक समय, ओरिजिनल टाइम जो कहते हैं, वो होता है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर। वो जब साल का पहला सेशन होता है उसमें महामहिम अभिभाषण देते हैं। अमूमन साल का पहला सत्र बजट सत्र होता है, तो महामहिम अभिभाषण देते हैं और उसके पर जो सदन विमर्श करता है उसका जवाब मुख्यमंत्री के लिए देना लाजमी होता है और आवश्यक होता है, और उस समय वो देते ही देते हैं, कहीं तो ऐसा देते नहीं है। इस बार भी कभी सदन में कहीं हस्तक्षेप करने की नौबत आती है तो करते ही हैं, और अगर उनके हस्तक्षेप करने की नौबत नहीं आई या उनके अलग से कुछ कहने की नौबत नहीं आई तो समझिए कि सदन सरकार के जो मंत्री भी जवाब दे रहे थे या जो बात कह रहे थे उससे सदन संतुष्ट था। आप कहना चाह रहे हैं कि स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में कोई दूरी नहीं है? दूरी नहीं है। दूरी क्यों रहेगी? आखिर दोनों का अपना अपना काम है, तो दूरी काहे को रहेगी? अभी एक सवाल उठ रहा है कि इस बीच में ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू और आरजेडी दोनों काफी करीब आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि भविष्य में कोई संभावना है इसकी? कहाँ करीब आ रहे हैं वो तो हमको नहीं दिख रहा है। कहाँ करीब आ रहे हैं? हम लोग तो देख रहे हैं कि एनडीए के मतलब बीजेपी के जो लीडर आते हैं उन्होंने कहा कि हम लोग साथ रहेंगे, और जब भी आए अभी ही जब भी चाहे नड्डा साहब आए हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं केंद्रीय मंत्री, उनसे मुलाकात हुई है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो सरकार या अभी नंबर 2 माने जाते हैं, श्री अमित शाह जी, वो आए थे। जब किसी कार्यक्रम में जा रहे थे तो मुख्यमंत्री तो हवाई अड्डा जाकर, मैं भी साथ में गया था, हम लोग उनकी अगवानी या उनको सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री हवाई अड्डे तक गए थे। तो कहाँ दूरी है? अगर किसी से भेंट मुलाकात तो स्वाभाविक राजनीति का हिस्सा है, नेचुरल पॉलिटिक्स है। 2024 और 25 दोनों आप बीजेपी के साथ लड़ेंगे? अलग लड़ने का अभी कहाँ कोई फैसला है। अलग होने का तो अभी कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक है बीजेपी के लिए? गड़बड़ कुछ नहीं है। 2 शब्द, गड़बड़ कुछ नहीं है, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ बता जाता है। हमारे दर्शक समझदार हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।